उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फिगर शो टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल P1 and P2 their relative velocities. A is 0, B continuously decreases, option C is non-zero but constant, option D continuously increases. इसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं. लेट्स सी. अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा. डिस्प्लेसमेंट टाइम है ना, तो अगर हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज देखें, अब चूंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन के अंदर होती हैं, जो रिलेटिव वेलोसिटीज होती है ना वो हम इस तरह से होती हैं कि जब सेम डायरेक्शन होती है ना, इसकी भी इसकी V1 है, इसकी V2 है, लेकिन जब दोनों बॉडीज की सेम डायरेक्शन होती है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज का हम डिफरेंस लेते हैं. हायर वेलोसिटी से, मतलब जो कम जो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है उसमें से उसमें से कम वाली वेलोसिटी को माइनस करते हैं. दैट विल कोई भी हो सकती है, तो हम यहाँ पर मतलब डिफरेंस मालूम करते हैं. लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो हम एड करते हैं. रिलेटिव वेलोसिटीज आपने ये पढ़ा होगा. तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनकी ना रिलेटिव वेलोसिटीज क्या होंगी? जीरो होगी, कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, इज नॉन जीरो बट कांस्टेंट, और कंटिन्यूसली इंक्रीजेस. तो बच्चे इसका भी स्लो वेलोसिटी शो कर रहा है, इसका भी स्लो वेलोसिटी ही रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, क्या इनकी जो होगी वो जीरो होगी? जीरो नहीं होगी. इसकी होगी नॉन जीरो होगी और कांस्टेंट होगी. किस वजह से? क्योंकि अगर हम देखें तो दोनों वेलोसिटीज जो होती है ना वो डिफरेंट है. मतलब अगर हम देखें इनका एंगल, क्योंकि हमें जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है. तो अगर हम इसकी एंगल देखें, इसकी यहाँ से एंगल है, मतलब tan थीटा 1 यहाँ पर, और ये इसकी कम एंगल है tan थीटा 2. तो दोनों, मतलब अगर हम देखें तो P1 की वेलोसिटी जो है वो P2 से ज्यादा है, लेकिन दोनों स्ट्रेट लाइन है तो वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन दोनों की नॉन जीरो होगी, यानी कि जीरो नहीं होगी. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा.